नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से सबका बुक सले भैया पे। आज हम जिस युग में रह रहे हैं जहाँ पे हम देख रहे हैं कि वॉर्स, कॉन्फ्लिक्ट्स, पीपल्स रेवोल्यूशंस, पीपल्स प्रोटेस्ट बढ़ रहे हैं, इस समय को समझने के लिए एम्बेसडर राजीव डोगरा आए हैं अपनी लेटेस्ट बुक ऑटोक्रेट्स के साथ। जी हाँ, एम्बेसडर राजीव डोगरा जो कि एक करियर डिप्लोमेट और एक प्रोलिफिक ऑथर रहे हैं। जो लोग मुझे मेरे चैनल को फॉलो करते आए हैं वो ये जानते होंगे कि एम्बेसडर डोगरा की पहले भी बुक्स पढ़ता आया हूँ। मैंने उनकी सारी ही बुक्स पढ़ी हैं और कुछ बुक्स का मैंने ऑलरेडी रिव्यू भी करा है। दोस्तों, एम्बेसडर डोगरा की जो लास्ट बुक थी वो थी वॉर टाइम, जिसमें उन्होंने बताया था कि कैसे वर्ल्ड जो है एक मोर कॉन्फ्लिक्टिंग टाइम की तरफ बढ़ रहा है। और जैसा कि हम देख रहे हैं अभी तक रशिया और यूक्रेन और इसराइल और पैलेस्टीन में अभी भी कॉन्फ्लिक्ट जारी है। दोस्तों, इस बुक में बताते हैं ऑटोक्रेट्स यानी कि डिक्टेटर्स यानी कि तानाशाहों के बारे में। वो इतिहास के पन्नों में जाकर आपको बताते हैं कि तानाशाही कैसे एक प्रेवलेंट पॉलिटिकल सिस्टम रही है और बहुत समय से चलती आई है। इनफैक्ट वो बताते हैं कि ऑटोक्रेसी और मोनार्की यही दो ज्यादा प्रेवलेंट पॉलिटिकल सिस्टम्स रहे हैं, और डेमोक्रेसी इतिहास के पन्नों में अगर हम देखें तो कम समय तक रही है डेमोक्रेसी। हालांकि आजकल ज्यादातर देश डेमोक्रेसी की तरफ है, लेकिन वो आप कह सकते हैं कि अगर आप इतिहास को देखें तो एक एक्सेप्शन के तौर पर रहा है। फ्रेंड्स, एम्बेसडर डोगरा ने दुख में डिक्टेटर्स की पूरी साइकी को समझा है। उन्होंने जितने भी पास्ट में बड़े डिक्टेटर्स रहे हैं उनके बारे में आपको बहुत डिटेल में बातें बताई हैं कि कैसा उनका व्यवहार था, कैसे वो डिक्टेटर बने, किस तरह से उन्होंने रूल करा। और इंटरेस्टिंगली एक डिक्टेटर के तौर पर उन कंट्रीज में उनका अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड बोले कि क्या ह्यूमन डेवलपमेंट या इकोनॉमिक ग्रोथ के तौर पर उन्होंने कुछ करा। दोस्तों, एक बात स्पष्ट होती है कि डिक्टेटरशिप एज अ पॉलिटिकल सिस्टम अगर आप ब्रॉडली बोले तो कभी भी एक आइडियल पॉलिटिकल सिस्टम नहीं हुआ है। इसके साथ साथ वो बताते हैं डिक्टेटर्स का ह्यूमन एंगल कि किस तरह के पर्सन्स रहे हैं डिक्टेटर्स। वो इन बातों को समझाते हैं कि क्या बनाता है एक डिक्टेटर को, व्हाट मेक्स अ डिक्टेटर। जैसे हम कहते हैं, आर डिक्टेटर्स बॉर्न और आर दे मेड। क्या इम्पैक्ट रहता है उस सोसाइटी का जिसमें डिक्टेटर्स पले बड़े होते हैं, क्या इम्पैक्ट होता है उनकी अपनी अपब्रिंगिंग का। इसके साथ साथ बताते हैं कि ऑटोक्रेसी या डिक्टेटरशिप की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। यदि एक देश तानाशाही की तरफ बढ़ रहा है तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या देखे गए हैं पास्ट में, जैसे कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे रोक लगाना, या प्रेस को कंट्रोल में रखना, या किसी न किसी तरह से जनता को विश्वास दिलाना कि वो जो रूलर है वही चोजन रूलर है, वही जनता के लिए बेस्ट है। इसी से वो समझाते हैं कि बहुत बार डेमोक्रेसीज भी इसीलिए मूव कर जाती हैं डिक्टेटरशिप की तरफ, जबकि इस तरह की बातों से जनता को आमतौर पर कन्विंस किया जाता है कि यही रूल उनके लिए बेस्ट है। इसके साथ एक बहुत अहम मुद्दा वो उठाते हैं ब्रिटिश साम्राज्य का। जबकि हम डिक्टेटर्स की बात करते हैं तो हम एक व्यक्ति विशेष की बात करते हैं, लेकिन वे क्वेश्चन रेज करते हैं कि क्या ब्रिटिश एम्पायर अपने आप में तानाशाही का बेस्ट एग्जाम्पल नहीं था। क्योंकि जब हम बात एक व्यक्ति की करते हैं, लेकिन जब साम्राज्य की बात करते हैं तो जो भी साम्राज्य को चलाने के लोग थे उन सबका एक ही मकसद था, तानाशाही करना। तो एक डिक्टेटरशिप को समझने का एक नया आयाम पेश करते हैं जब वो बात करते हैं ब्रिटिश साम्राज्य की। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, जो पास्ट में बहुत डिटेल में जाके उन्होंने बातों को समझाया है डिक्टेटरशिप के बारे में। इसके साथ साथ उन्होंने पिछले कुछ दशकों में भी जो डिक्टेटर्स हुए हैं और आज के समय में जो डिक्टेटर्स हैं इस दुनिया में, उनके बारे में बताने के साथ साथ वो प्रेडिक्ट करते हैं फ्यूचर को लेकर। और यहाँ पे वो दो मुख्य बातें बोलते हैं, वो ये है कि एक पहला कि डिक्टेटरशिप इज लाइकली टू राइज इन द वर्ल्ड बिकॉज नेशनलिस्ट मूवमेंट्स बोले, इस तरह की तमाम मूवमेंट जिससे डिक्टेटोरियल टेंडेंसीज या ऑटोक्रेटिक टेंडेंसीज बढ़ेंगी, और इस बात की बहुत संभावना है कि दुनिया में ऑटोक्रेटिक रेजिम्स ज्यादा बढ़ेंगी। इसके साथ ही वो ये भी बताते हैं कि ऑटोक्रेट्स जो हैं दे आर मोर लाइकली टू चेंज देयर वे। आप बोलेंगे ज्यादा सोफिस्टिकेटेड वे में ऑटोक्रेसी हो सकती है, क्योंकि अक्सर जब हम तानाशाहों की बात करते हैं हम इतिहास से यही समझते हैं कि जिन्होंने बहुत से मास मर्डर्स कराए होंगे और बहुत सी वायलेंस करी होगी। लेकिन आज आप कह सकते हैं कि डिक्टेटरशिप्स का ऑटोक्रेट्स का एक तरीका बदल गया है। वो ज्यादा सोफिस्टिकेटेड वे में तानाशाही अपनी चला रहे हैं और इस तरह की तानाशाही बढ़ने की संभावना को भी व्यक्त करते हैं। इसके साथ साथ एक बहुत अहम पहलू है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। जी हाँ, जो लोग आपने यदि पढ़ा है एआई के बारे में तो एक उसके साथ रिस्क ये बताया जा रहा है कि गवर्नमेंट जो है या कोई भी ऐसा तानाशाही एवं कोई भी गवर्नमेंट लोगों के पब्लिक के थॉट्स को, व्यूज को इन्फ्लुएंस कर सकता है थ्रू एआई, और वो इसको साथ में एक बहुत बड़ी थ्रेट बताते हैं। तो दोस्तों, जैसा मैंने कहा कि आज के समय के अनुसार हम जिस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स देख रहे हैं ग्लोबली, जिस तरह की पीपल्स मूवमेंट्स देख रहे हैं, इनफैक्ट लास्ट 10-15 साल में आप अगर ग्लोबली देखें तो सबसे ज्यादा पीपल्स मूवमेंट लास्ट के 15-20 सालों में हुई है। तो जी हाँ, इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए तानाशाही का इतिहास और तानाशाही का फ्यूचर, इसके बारे में एक बहुत ही मैं कहूँगा उम्दा किताब लिखी है। यदि आप जानना चाहते हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है एक और क्या होने की संभावना है इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम्स,
तो ये एक बुक है जिसको मैं डेफिनेटली रेकमेंड करता हूँ। दोस्तों उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया। इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।